बाबर भाई, ये देखो कुछ हाथ जोड़े हैं आपके सामने, कोई शर्म खा लो। अबे कुछ तो इज्जत बचा लो यार। बच्ची कुछ इज्जत ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुम्हारे हाथों में है, हमारी कुछ तो देख लो भाई। करना क्या चाह रहे हो? वो पिछले मैच में तुमको सिंगल डिनाई किया, इस मैच में हमने सोचा कि भाई बाबर आएगा, यूं डोले शोले दिखाते हो, बोलेगा कि ऐसी की तैसी कौन है जो मेरे साथ पंगा लेना चाहता है। मैं बाबर आजम, मैं उनको बताऊंगा कि भाई खड्डे में किस तरह गिरते हैं। मतलब हमें लग रहा था कि बाबर आएगा फुल फॉर्म में और आके फाड़ देगा। बट व्हेन इट कम्स टू बाबर आजम, आज फिर एक उनका फेलियर हुआ। एक रन किए, सात सात गेंदें खेलकर बार्टलेट ने उनको आउट किया। आगे गेंद पिच किया, मिड स्टंप्स के अंदर गेंद था और पड़ के गेंद को हल्का सा बाहर निकाला। अब जो इनिशियल लाइन थी उसको देखकर बाबर आजम विप करने गए गेंद को लेग साइड के ऊपर, लेकिन चूंकि गेंद पड़ के हल्का सा बाहर को निकला तो बाबर आजम साहब को बड़ा गुस्सा था कि उनका वो सिंगल उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पिछले मैच में उसको, वो स्मिथ ने। तो लगा कि हाँ जी आज जो गुस्सा है वो आज के मैच में आके निकालेगा। तो उसने फिर वो पिछले मैच का जो सिंगल नहीं दिया था उसने, स्मिथ ने लिया था, तो आज वो वाला सिंगल ही पूरा किया है। 7 गेंदों पे 1 रन करके गए मौसूफ। 7 गेंदों पे 1 रन, तो वो जो सिंगल पिछली दफा रह गया था पिछले मैच में, तो वो आज के मैच में पूरा किया है। एंड टुडे वाज द मस्ट विन गेम। हैट्स ऑफ टू स्मिथ, आज फिर वो अच्छा खेल के गया है। और साथ में सैम करन बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी कर रहा है। और ये कितनी वैसे शर्म की बात है हमारे स्टार बैटर्स के लिए कि सैम करन की जो बैटिंग क्रेडेंशियल्स हैं ये उसको भी मैच नहीं कर पा रहे, और वो भी इनसे अच्छे उसके बैटिंग के स्टैट्स हैं। स्ट्राइक रेट की अगर आप बात कर लें, और जो उसने आगे फिर एक ओवर में 2 अच्छे खोनमैन को मारे छक्के, वहां से मैच का नक्शा बदल गया। और उस इतना शोर, इतना शराबा सिर्फ इस चीज के लिए। 7 बॉल 1 रन इन अ मस्ट विन गेम फॉर सिडनी सिक्सर्स एंड बाबर आजम। स्मिथ ने बदतमीजी कर दी, स्मिथ ने डिसरिस्पेक्ट कर दी। बाबर आजम का कोई कसूर नहीं था, दुनिया में किसी का कोई कसूर नहीं है, सबका कसूर है। सॉरी, सबका कसूर है, नहीं कसूर तो ना बाबर का कसूर ना रिजवान का कसूर। इतना शोर मचा, इतना शराबा हुआ, इतनी तूफाने बदतमीजी, गालम गलोच कि बाबर को किस तरह सिंगल डिनाई कर दिया गया। इसलिए सिंगल डिनाई किया गया था। बीबीएल का इस वक्त मैच जारी है। 7 बॉलों में 1 रन बना के बाबर आजम आउट हो गए। स्टैट्स प्रेजेंट किए जाते हैं जी, बाबर अपनी टीम के तो टॉप 3rd स्कोरर हैं, लेकिन आपको यही नहीं बताया जाता कि पूरी बिग बैश में 100 बैटर्स में से, यानी 100 बैटर्स में से आज बाबर आजम का ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है। ग्रुप स्टेज की अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो ग्रुप स्टेज में बीबीएल में बाबर आजम के जो नंबर्स रहे वो इतने शॉकिंग है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान भी ज्यादा पीछे नहीं है, सो मोहम्मद रिजवान भी इससे खुश ना हो या उनके फैंस के उनके ऊपर बात नहीं होगी, उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। स्टीव स्मिथ ने आज बाबर आजम को सिंगल लेने से इनकार कर दिया और बाबर आजम बहुत नाखुश हुए इस बात पर। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी बाबर आजम साहब को कि इस पे नाखुश होने वाली कोई बात नहीं है। आप रन नहीं बना रहे, आप टी20 गली क्रिकेट हो रही है। आप टी20 को टी20 समझ गली क्रिकेट हो रही है। आप खेल आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं लूंगा, गली क्रिकेट नहीं, तो आप 4 बॉलर बीट कर रहे हैं, आप डॉट कर रहे हैं। वो क्या हुआ, इससे क्या हुआ? अच्छा, स्मिथ ने जो 42 गेंदें खेली है 100 कर दिया, स्टीव 100 कर दिया। 42 गेंदें जो खेली हैं उसमें डॉट नहीं हुई थी। 100 कर दिया 42 में। बाबर तो फिर भी 39 पे 47 करके बैठा है इमरान भाई। वो भले उसने 47 पे 47 की हो, लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट है यार। आप ठीक है, एक बड़े खिलाड़ी को आपको सिंगल देना चाहिए था। उसने शॉट कैसा मारा गुस्से में देखा? वो उसने बस चला दिया। बाउंड्री लाइन पे क्या किया वो भी देखा। बाबर को ये भी नहीं करना था ना, बाउंड्री मारता ना फिर 50 से पूरी करता अपनी और खेल का पूरा बल्ले से जवाब देता। बल्ले से जवाब देता। बाबर साहब बल्ले से जवाब दे नहीं रहे। अब आप 39 अब यार, लेकिन ये दूसरी मर्तबा हुआ है। देखिए रिजवान को बुला लिया, क्यों हो रहा है ये, क्यों बाबर को जो इस तरीके से कर रहे हैं कि सिंगल नहीं। यार आप ये टैलेंडर के साथ करते हो कि टैलेंडर खड़ा हुआ है, आपने बोला नहीं अब सिंगल नहीं लेनी। अब जो मैं बात करना चाहता हूं, पहले हमने रिजवान का वो टैक्टिकल चेंज देखा, उसके हवाले से वाजिब भाई ने, मैडम सरा ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की कि यार वो जब आप लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो एंड दे ऑल दे वांट इज अ विन और अ विक्ट्री। लेकिन अगर स्मिथ अडैप्ट कर सकता है या स्मिथ कोशिश कर सकता है तो बाबर के पास भी वो प्रोग्रेस मौजूद है। बाबर इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैटर्स दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो वो क्यों नहीं उस तब्दीली का हिस्सा बन सकते? वो भी पावर सर्ज में 12 पहली डिलीवरी के ऊपर बोल्ड होते हैं, वापस चले जाते हैं एंड दैट ही लुक्स फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई कैंट आवर प्लेयर्स डू आउट? ऐसा क्यों है कि उन्होंने अपना एक मंत्रा बना लिया कि यार हम इसी तरह खेलेंगे, हमारा स्ट्राइक रेट यही रहेगा और हम इसी तरह खेलते हैं। आप पाकिस्तान में बेशक तीसरे नंबर पे खिलवा लो तो हम सेट है, कोई मसला नहीं। देखिए, जो 12वें ओवर की आप बात करें ना, मैच के दरमियान जब बहुत बड़ा शॉक एज ए प्लेयर आपको लग जाए तो बाबर आजम की बिग बैश लीग में इतनी ज्यादा दुर्गति हो रही है कि हालत खराब है पाकिस्तानियों की। मतलब बाबर आजम की नहीं, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर बिग बैश लीग खेल रहे हैं, मतलब इन्होंने बिग बैश की ऐसी तैसी कर दी है। एक तरीके से बिग बैश की व्यूवरशिप घटा दी है, क्योंकि इतना घटिया प्रदर्शन ये कर रहे हैं, वहां पर इतनी बेइज्जती अपनी करा रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती इनकी हो रही है। आपने पिछले मैच में देखा होगा कि बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया था स्टीवन स्मिथ ने, क्योंकि 42 गेंद में 47 रन बनाकर बाबर आजम आउट हुआ था। वहीं स्मिथ ने शतक लगा दिया था यार 39 गेंदों के अंदर।
मतलब ये लगा लो कि इतना ज़्यादा इनकी मट्टी कट रही है पाकिस्तानियों की बिग बैश में, और ऊपर से तनवीर अहमद तरह तरह के ब्लेम कर रहा है कि स्टीवन स्मिथ ने माफ़ी मांगी उससे, ये हो गया वो हो गया। अबे स्मिथ ने भाई सिंगल ना लेकर सही किया, क्योंकि उससे अगले ओवर में उसने 4 छक्के लगाए थे। अगर बाबर आजम पर स्ट्राइक रहती तो 4 छक्के ये लगा लेता, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर 190 का चेस कर रहे हैं और ऊपर से 110-15 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है बाबर आजम। मतलब यार हालत ख़राब है इन पाकिस्तानियों की बीबीएल में। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। इतना आसान नहीं होता एकदम से मेंटली अपने फ्रेम ऑफ माइंड को, और बहुत कम होता है। बाबर को आपने जनरली इस तरह इमोशनल नहीं देखा है, बहुत वो कंपोज रहते हैं, लेकिन वो जो सिंगल मना करना है ना, वो आप जनरली टेल एंडर्स के साथ मना करता है आप, तो वो उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि उनके एंटायर करियर में वो चीज़ कभी भी उनके साथ हुई होगी, और वो भी हो ऑन द बिगेस्ट लेवल, ऐसी जगह पर जहाँ पे इतने आई बॉल्स हैं, टॉप क्रिकेट हो रही है, आप ऑलरेडी फॉर द लास्ट 1 ईयर अंडर प्रेशर हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर आया हुआ स्ट्राइक रेट्स का, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे फुल पैक स्टेडियम के ऊपर आपके साथ ये होता है, तो ऑब्वियसली उससे वापस कम बैक करना इतना आसान नहीं होगा। और फिर उसके बाद वो शो भी करता है कि वाई ही रिफ्यूज द सिंगल, वो पूरा ओवर 32 रन्स का ओवर कर देता है, तो वहां से बाबर आई थिंक थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई। क्या मेरा ही घंटा घंटा घंटा, मेरा ही घंटा 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 घंटा, पैन का टगा आज 7 बालें खेल के 1 स्कोर के ऊपर आउट हो गया बाबर आजम साहब। 7 बालें खेल के स्ट्राइक रेट अगर आप सुनेंगे, कानों में हाथ रख ले पाजी, कानों में हाथ रख ले, 14 के स्ट्राइक रेट से। कल स्टेव स्मिथ के ऊपर गुस्सा निकाल रहा था, और बेटा आज बैट से कुछ करता, मेरे घंटे का किंग था रहेगा, है था रहेगा, है था रहेगा, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा, है था रहेगा, है था रहेगा। अबे पंखे टके, हमारी इज्जत का फलूदा बना दिया तूने। आज 10वां फेलियर है तेरा बिग बैश में, और मैंने पहले बोला था कि ये बंदा बिग बैश में नहीं करेगा, क्योंकि ये घंटे का किंग है तो रहेगा, रहेगा, तो रहेगा। भाई साहब 10 मैच इसके हो गए हैं, तो 10 दफा मेरे सामने मिल के कहिए। पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरुजी देखो, मेरे घंटे का किंग है ता रहेगा, 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 है ता रहेगा। 8 दफा हो गया। इसको 6 बॉलों पे स्ट्राइक नहीं देनी, इसको आगे नहीं लाना, इसको कम से कम आगे लाना है। ये कोई टैलेंडर खड़ा हुआ था आपके सामने, ओपनर खड़ा हुआ था जिसने 141 की पार्टनरशिप की है आपके साथ, जिसने जीत की बुनियाद रखी है। अगर ये दोनों प्लेयर मार रहे होते, उसमें से एक कोई आउट हो जाता, तो ये इतनी जल्दी जीतता सिटी सिक्स। बाबर क्या कर रहे थे असल में? बाबर आजम सिंगल डबल करके, यार यही क्रिकेट है ना, एक बंदा मार रहा है, दूसरा खड़ा स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है, यही है ना। लेकिन बाबर आजम को वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, आपने इतनी क्रिकेट खेल लिया, अब आप यंग। टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप, तो बाबर आजम का लगा लीडिंग एज, ठीक है, क्योंकि वो यूं करने गए थे लेग साइड के ऊपर, लीडिंग एज लगा, चढ़ गई ऊपर, मिड ऑन पे कैच पकड़ा गया। 10 मैचेस हैं सर बाबर आजम के इसमें बांग्लादेश कह रहा हूँ बिग बैश लीग में। 10 मैचेस, 10 इनिंग्स, 202 रन्स, 25 की बैटिंग एवरेज, 25.25 टू बी एग्जैक्ट, 104 का स्ट्राइक रेट, 104.12, और हाईएस्ट 58 है। 2 उन्होंने 50 स्कोर किए हैं, 19 उनके चौके हैं, 3 उनके छक्के हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ फेल शो, नहीं कुछ कर सके बाबर आजम। और बाबर आया अपनी फुल फॉर्म में और आके फाड़ा क्या? 7 बॉलों में 1 रन। आज के मैच में तेरी ऐसी की तैसी मारू, कसम से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा भाई। मैं आपका जेन्युइन फैन था उस्ताद जी, कुछ तो इज्जत रखो ना। वहां पर विराट कोहली 100 मार रहा है भाई, अगर 100 मारने के बाद भी चलो इंडिया हार भी रहा है, तो खड़े होकर, इवन न्यूजीलैंड के जो टीममेट है, जो उनके जो कोचिंग स्टाफ है सारा, वो खड़े होकर विराट के लिए तालियां बजा रहे कि भाई बंदे ने कुछ भी हो, हमारे इसने जो है ना वो गला सुखा दिया, हमारा गला सुखा दिया विराट कोहली ने, हमारे जो अखरोट थे वो मुंह में आ गए थे न्यूजीलैंड वालों ने, इसलिए खड़े होकर तालियां बजाई। यहां बाबर आजम, वो सामने वाली टीम जब बॉलिंग पे आती है ना भाई, पहले सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। तो बाबर आजम को T20 में पाकिस्तान की टीम में शामिल कर रखा है, और वो T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये बिग बैश लीग खेल रहा है ना, उससे देखकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाई पाकिस्तान के पास खिलाड़ी ही नहीं है T20 वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए। उसने इसलिए टेस्ट के खिलाड़ी बाबर आजम को अपनी टीम में शामिल किया है, क्योंकि बिग बैश लीग में जिस तरीके की बल्लेबाजी बाबर आजम कर रहा है, उसे देखकर लग ही नहीं रहा कि भाई ये T20 का बल्लेबाज है। किस साइड से T20 का बल्लेबाज लगता है? मतलब बिग बैश में सबसे स्लो 50 इसके नाम है, सबसे ज्यादा खराब स्लो स्ट्राइक रेट इसके नाम है, सबसे खराब फील्डिंग ये कर रहा है वहां पर। अभी आप कल के मैच में देख लो, 7 गेंदों में मात्र 1 रन बनाया है, और ये ओपनिंग करता है। मतलब यार पावर प्ले में इससे खाते तक नहीं खुल रहे। उधर स्टीवन स्मिथ देखो, लगातार शतक पे शतक लगा रहा है, और इसको बाबर आजम को ऐसे गेंदबाज आउट कर रहे हैं जो 42 साल के हो गए हैं। पीटर सिडल जैसा 42 साल का गेंदबाज आउट कर रहा है। मतलब इतनी ज्यादा बुरी दुर्गति हो रही है इस बाबर आजम की।
वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा इनकी पाकिस्तान की ओर से। अब पाकिस्तानी हमारा किंग, हमारा वो, काय का किंग, घंटा किंग, कहाँ प्रदर्शन कर रहा है? मतलब इतना घटिया तरीन प्रदर्शन ये कर रहा है, लोग फिर भी यार इसके खिलाफ ना बोले, ऐसा कैसा हो सकता है? उधर तनवीर अहमद धमकियां देने लगा है कि बाबर आजम के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको ये करा दूंगा, यूट्यूब चैनल बैन करा दूंगा, वो करा दूंगा। तनवीर अहमद को साले को दिखता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर बहाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।